हेलो साथियों, स्वागत है सभी का जीएस एरिया में। आज हम विटामिन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। विटामिन्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर जो लिखी हुई है रथ पर एक ट्रॉफी। अभी इसकी डिटेल मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। इसमें हम और क्या जानेंगे, इसमें हम विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनके कमी से होने वाले प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। इनसे रिलेटेड और भी जो जानकारियाँ होंगी वो भी हम जानते चलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। पहले हम विटामिन के कुछ थोड़ी जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसा कि विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक वो होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और दूसरा जो वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो BC हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। इसको याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, इसे KEDA लिखेंगे तो कीड़ा हो जाएगा, जिससे ये होता है कि कीड़ा वसा में घुलनशील है, तो इससे ये आसानी से हमें याद हो जाएगा। अब ये ट्रिक्स है जो रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी पे जहाँ पर है, इससे कोई विटामिन नहीं निकलेगा। ये इसलिए लिखा गया है कि जिससे आसानी से याद हो सके। अब देखते हैं रथ। रथ से रा से रेटिनॉल निकलता है, था से थायमिन निकलता है, ए से एस्कॉर्बिक एसिड निकलता है, दूसरा का से कैल्सीफेरॉल निकलता है, टा से टोकोफेरॉल है, और फा से फ्लुक्विनोन। विटामिन्स हमें यहाँ से ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। अब हम उन विटामिन्स के बारे में पहले जानेंगे जो वसा में घुलनशील हैं, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली के यकृत का तेल, इसे आदि खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। रतौंधी, संक्रमण का खतरा, कुंठित वृद्धि, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, विटामिन ए की कमी से हमें ये रोग होता है। अब विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। मछली यकृत का तेल। मछली यकृत का तेल का मतलब होता है कि मछली के यकृत का निकाला जो तेल होता है वो। दूध, अंडे, मक्खन, जिगर, गुर्दा, सूर्य का प्रकाश आदि से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य से विटामिन डी ज़्यादा प्राप्त हमें होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, और इसकी कमी से हमें सूखा रोग बच्चों में और ऑस्ट्रियोमलेशियस जो वयस्कों में होता है। सूखा रोग मतलब इसे रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिनी टोकोफेरॉल, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसके स्रोत क्या है? पत्तियों वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई की कमी से हमें जनन शक्ति का कम होना ये रोग होता है। अब अगला देखते हैं विटामिन के, फ्लुक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है टमाटर, हरी सब्जी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया इसके स्रोत हैं। आंत के बैक्टीरिया से भी विटामिन के हमें प्राप्त होता है। साथ में एक बात ये भी जानते चलिए कि विटामिनों का जो संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। परंतु विटामिन डी और जो के है वो संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। जैसे कि यहाँ पर आंत के बैक्टीरिया, यही दो विटामिन है जो संश्लेषण हमारे शरीर से हो सकता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, अगर कहीं चोट लग जाती तो वहाँ थक्का मतलब वहाँ पे खून का जमाव जल्दी नहीं होता है अगर विटामिन के की कमी हो तो। अब पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में जानते हैं, जैसे कि बी, इसको बी भी कह सकते हैं और B1 भी कह सकते हैं। थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा या एवं सब्जियां इसके स्रोत हैं। और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी
विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, 7, 11, 12 इतने प्रकार के होते हैं, हम सबके बारे में जान लेते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इसके स्रोत हैं। रोग, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीवा का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, मेवा व फलियां इसके स्रोत हैं। इन सब खाने से हमें विटामिन 3 प्राप्त होगा। और प्लेग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम ये रोग होते हैं। विटामिन B3 के कमी से बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। अगला है विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं। बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना और चर्म रोग होना विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। स्रोत हैं यकृत, मांस, अनाज, दूध इसके स्रोत हैं। रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग और पेशी ऐंठन विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B7 बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। मांस, अंडा, यकृत, दूध, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि खाने से हमें विटामिन B7 मिलता है। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। स्रोत हैं दाल, यकृत, सब्जी, अंडा, मांस इसके स्रोत हैं। विटामिन से रिलेटेड जितनी भी हैं सब में लगभग मांस खाने से विटामिन की सारी पूर्तियां हो सकती हैं। विटामिन B से रिलेटेड जितनी हैं। रोग होता है एनीमिया और पेचिश रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। अब विटामिन 12 साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। अब साइनोकोबालामीन, इससे एक चीज़ और समझ लीजिए, विटामिन B12 से हमें कोबाल्ट प्राप्त होता है। ये यहाँ पर हम कोबालामीन से समझ सकते हैं। कोबालामीन मतलब कोबाल्ट, ये खुद ही इस नाम से कोबाल्ट निकल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि साइनोकोबालामीन से हमें कोबाल्ट प्राप्त होता है। मांस, कलेजी, दूध ये है विटामिन B12 के स्रोत हैं। एनीमिया और पांडु रोग जिसको पीलिया कहते हैं ये विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अब विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। रोग एस्कॉर्बिक मसूड़ों का फूलना ये विटामिन C की कमी से होता है। तो साथियों, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दाब दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी जैसे ही वीडियो पड़ेगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।